जय माता दी दोस्तों, भक्ति युग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी आप पर, आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाई रखें। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं दुर्गा अष्टमी के बारे में आप सभी से बताने जा रही हूँ। वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखें ताकि आपको सारी जानकारी समझ में आ सके। दोस्तों, दुर्गा अष्टमी का व्रत माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। इस बार मासिक दुर्गा अष्टमी का दिन गुप्त नवरात्रि के बीच में पड़ रहा है। 7 जुलाई दिन गुरुवार को मासिक दुर्गा अष्टमी मनाई जाएगी। माँ दुर्गा की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मासिक दुर्गा अष्टमी का व्रत किया जाता है। प्रत्येक दुर्गा अष्टमी के दिन शक्ति की उपासना करने से जीवन की सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। माता दुर्गा अपने सभी भक्तों की रक्षा करती हैं। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गुप्त नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी भी है। गुप्त मनोरथों की पूर्ति और तंत्र साधना की सिद्धि के लिए गुप्त नवरात्रि का व्रत किया जाता है। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के बीच में मासिक दुर्गा अष्टमी पड़ने से साधकों को मनवांछित फल प्राप्त होगा। गुप्त नवरात्रि में भी दुर्गा माता की पूजा की जाती है तथा मासिक दुर्गाष्टमी में भी माँ दुर्गा की विधि विधान पूर्वक पूजा होती है। ऐसे में इस मासिक दुर्गा अष्टमी का पुण्य फल कई गुना बढ़ जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि मासिक दुर्गा अष्टमी की तिथि और पूजा विधि क्या है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का प्रारंभ 6 जुलाई दिन बुधवार को 10:18 पर होगा। अष्टमी तिथि का समापन 7 जुलाई को सुबह 9:58 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर मासिक दुर्गा अष्टमी का व्रत 7 जुलाई को ही रखा जाएगा। मासिक दुर्गा अष्टमी के दिन माता दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। इस बार मासिक दुर्गाष्टमी गुप्त नवरात्रि के दुर्गाष्टमी के दिन पड़ रही है, इसलिए इसका लाभ भी दोगुना हो जाएगा। सुबह सुबह स्नान करके माता दुर्गा का गंगा जल से अभिषेक करें। घर में दीपक जलाएं। माता को अक्षत, सिंदूर, लाल फूल और माला अर्पित करें। प्रसाद के रूप में फल और मिठाई चढ़ाएं। घी का दीपक जलाकर माता दुर्गा का चालीसा पाठ करें और फिर आरती उतारें। व्रत पूर्ण करने के बाद ब्राह्मण को भोज कराएं। यथाशक्ति दान दक्षिणा दें। ऐसा करने से आपके सभी मनोरथ की पूर्ति होगी और घर में खुशियां आएंगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि नवरात्रि में महाअष्टमी का विशेष महत्व क्यों होता है। अष्टमी को 8वां या 8वीं भी कहते हैं। नवरात्रि की अष्टमी को महाअष्टमी या दुर्गा अष्टमी कहते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस दिन माता के 8वें रूप की पूजा और आराधना की जाती है। तो चलिए जानते हैं कि महाअष्टमी का क्या विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के 8वें दिन को माँ के 8वें स्वरूप की पूजा होती है। परम कृपालु माँ महागौरी कठिन तपस्या कर गौरवर्ण को प्राप्त कर भगवती महागौरी के नाम से संपूर्ण विश्व में वे विख्यात हैं। भगवती महागौरी की आराधना सभी मनोवांछित कामना को पूर्ण करने वाली और भक्तों को अभय, रूप व सौंदर्य प्रदान करने वाली है, अर्थात शरीर में उत्पन्न नाना प्रकार के विष व्याधियों का अंत कर जीवन को सुख, समृद्धि व आरोग्यता से पूर्ण करती है। कलावती नाम की यह तिथि जया संज्ञक है। मंगलवार की अष्टमी सिद्धा है और बुधवार की मृत्युदा होती है। इसकी दिशा ईशान है। ईशान में शिव सहित सभी देवताओं का निवास है, इसीलिए इस अष्टमी का महत्व अधिक है। यह तिथि परम कल्याणकारी, पवित्र, सुख को देने वाली और धर्म की वृद्धि करने वाली होती है। अधिकतर घरों में अष्टमी की पूजा होती है। देव, दानव, राक्षस, गंधर्व, नाग, यक्ष, किन्नर, मनुष्य आदि सभी अष्टमी और नवमी को ही पूजते हैं।
कथाओं के अनुसार इसी तिथि को मां ने चंड मुंड राक्षसों का संहार किया था। नवरात्रि में महाअष्टमी का व्रत रखने का खास महत्व है। मान्यता के अनुसार इस दिन निर्जला व्रत रखने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। अष्टमी के दिन सुहागन औरतें अपने अचल सुहाग के लिए मां को लाल चुनरी जरूर चढ़ाती हैं। अष्टमी के दिन कुल देवी की पूजा के साथ ही मां काली, दक्षिण काली, भद्र काली और महाकाली की भी आराधना की जाती है। माता महागौरी अन्नपूर्णा का रूप है। इस दिन माता अन्नपूर्णा की भी पूजा होती है, इसलिए अष्टमी के दिन कन्या भोज और ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। अष्टमी के दिन नारियल खाना निषेध है, क्योंकि इसके खाने से बुद्धि का नाश होता है। इसके आंवला तिल का तेल, लाल रंग का साग तथा कांसे के पात्र में भोजन करना निषेध है। माता को नारियल का भोग लगा सकते हैं। कई जगह कद्दू और लौकी का भी निषेध माना गया है, क्योंकि यह माता के लिए बलि के रूप में चढ़ता है। यदि अष्टमी को पारण कर रहे हैं तो विविध प्रकार के महागौरी का पूजन कर भजन, कीर्तन, नृत्य आदि उत्सव मनाना चाहिए। विविध प्रकार से पूजा हवन कर 9 कन्याओं को भोजन खिलाना चाहिए और हलवा आदि प्रसाद वितरित करना चाहिए। माता को अर्पित क्या क्या करना चाहिए, चलिए जानते हैं। खीर, मालपुए, मीठा हलवा, पूरन पोली, केले, नारियल, मिष्ठान, घेवर, घी, शहद, तिल और गुड़, इन सभी चीज़ों को आप माँ को अर्पित कर सकते हैं। माँ का पूजन अष्टमी को करने से कष्ट दुख मिट जाते हैं और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। माँ की शास्त्रीय पद्धति से पूजा करने वाले सभी रोगों से मुक्त हो जाते हैं और धन वैभव संपन्न होते हैं। महाअष्टमी के दिन महास्नान के बाद माँ दुर्गा का षोडशोपचार पूजन किया जाता है। महाअष्टमी के दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है, इसलिए इस दिन मिट्टी के 9 कलश रखे जाते हैं और देवी दुर्गा के 9 रूपों का ध्यान कर उनका आवाहन किया जाता है। भारत के कुछ राज्यों में नवरात्रि के 9 दिनों में कुमारी या कुमारिका पूजा होती है। इस दिन कुमारी पूजा अर्थात अविवाहित लड़की या छोटी बालिका का श्रृंगार कर देवी दुर्गा की तरह उनकी आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 2 से 10 वर्ष की आयु की कन्या कुमारी पूजा के लिए उपयुक्त होती हैं। कुमारी पूजा में ये बालिकाएं देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों को दर्शाती हैं। कुमारिका त्रिमूर्ति, कल्याणी, रोहिणी, काली, चंडिका, शंभावी, दुर्गा और भद्रा। इस दिन संधि पूजा का भी महत्व होता है। यह पूजा अष्टमी और नवमी दोनों दिन चलती है। इस पूजा में अष्टमी समाप्त होने के बाद अंतिम 24 मिनट और नवमी प्रारंभ होने के शुरुआती 24 मिनट के समय को संधि काल कहते हैं। मान्यता है कि इस समय में देवी दुर्गा ने प्रकट होकर असुर चंड और मुंड का वध किया था। संधि पूजा के समय देवी दुर्गा को पशु बलि चढ़ाई जाने की परंपरा तो अब बंद हो गई है और उसकी जगह बूढ़ा, कद्दू या लौकी को काटा जाता है। कई जगह पर केला, कद्दू और ककड़ी जैसे फल व सब्जी की बलि चढ़ाते हैं। इसके अलावा संधि काल में समय 108 दीपक भी जलाए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो दी गई हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप मेरे चैनल को आज पहली बार देख रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इसी तरह मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद।